हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जावास्क्रिप्ट के इवेंट प्रोपोगेशन टॉपिक के बारे में, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। तो उसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया है, उसको क्लास दिया है ग्रैंड पेरेंट का। और उस डिव एलिमेंट के अंदर मैंने एक और डिव एलिमेंट क्रिएट किया है, उसको क्लास दिया है पेरेंट का। और फिर उस डिव एलिमेंट के अंदर मैंने एक और डिव एलिमेंट क्रिएट किया, उसको क्लास दिया चाइल्ड का। तो यहाँ पे डॉम स्ट्रक्चर ऐसा है कि ग्रैंड पेरेंट के अंदर पेरेंट है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड है। और उसी को मैंने जावास्क्रिप्ट में जाके क्या किया है, तीनों एलिमेंट्स को क्वेरी सिलेक्ट किया है और हर एक एलिमेंट के ऊपर फिर मैंने क्लिक लिस्नर लगाया और उसके अंदर यहाँ पे मैंने लॉग किया है। तो इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो जो बॉर्डर्स वगैरह है वो मैंने बेसिक स्टाइल्स भी दिए इसके साथ साथ। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा इस एरिया में, तो कौन से इवेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और किन ऑर्डर में होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक्सकैलड्रॉ पे आते हैं। तो ये रहा हम लोग का ग्रैंड पेरेंट, ये रहा पेरेंट, ये रहा चाइल्ड। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट अप्रोच ये क्या बोलता है कि ये जो एरिया है ये पार्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट भी है। तो फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट का एग्जीक्यूट करो और फिर पेरेंट का करो और फिर लास्ट में जाके चाइल्ड का करो। तो इसको अगर हम लोग विजुअली समझे तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ग्रैंड पेरेंट का और फिर चाइल्ड का। तो ये रहा हम लोग का टॉप डाउन अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या बोलता है, जिसके ऊपर क्लिक हुआ है उसका फर्स्ट करो, फिर उसके पेरेंट का करो, फिर उसके ग्रैंड पेरेंट का करो। तो ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हम लोग को विजुअली देखे तो ये रहा बॉटम अप अप्रोच। तो ये जो टॉप डाउन अप्रोच है इसको हम लोग बोलते हैं कैप्चरिंग। और ये जो बॉटम अप अप्रोच है इसको हम लोग बोलते हैं बबलिंग। तो जैसे अभी मैं इसके एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो कैप्चरिंग में क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट का फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट का बाद में होगा और चाइल्ड का लास्ट में होगा। और बबलिंग के केस में क्या होगा कि चाइल्ड का फर्स्ट होगा, फिर पेरेंट का होगा, फिर ग्रैंड पेरेंट का होगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी हम लोग के एग्जाम्पल में। कंसोल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अभी इसके ऊपर। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे चाइल्ड का एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर पेरेंट का हो रहा है, फिर ग्रैंड पेरेंट का हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉटम अप जा रहा है, मतलब ये बबलिंग कर रहा है। तो जैसे मैं इवेंट लिस्नर्स ऐड करता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट वो बबल अप होते हैं। अगर मुझे कैप्चरिंग करना होगा तो उसके लिए क्या, तो जैसे हम लोग ऐड इवेंट लिस्नर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 3 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इवेंट का नाम, सेकंड है फंक्शन, और थर्ड जो पैरामीटर है वहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम लोग को कैप्चरिंग एनेबल करना है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को थर्ड पैरामीटर में ट्रू पास करना पड़ेगा, जो कि है यूज कैप्चर पैरामीटर। अगर हम लोग ने ट्रू स्पेसिफाई किया तो ये जो इवेंट है ये कैप्चरिंग मोड में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं तीनों को ट्रू पास करता हूँ और हम लोग इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ। अभी क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ देखो अभी यहाँ पे हम लोग को ग्रैंड पेरेंट फर्स्ट देखने को मिल रहा है, फिर पेरेंट है, फिर चाइल्ड है, जो कि हम लोग का ये कैप्चरिंग मोड है टॉप से लेके बॉटम तक इवेंट एग्जीक्यूशन का। व्हाट इफ अगर मेरे को दोनों रखने हो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे से ट्रू हटा देता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है वो फॉल्स होता है, इसीलिए हम लोग को कैप्चरिंग देखने को नहीं मिलता है, बबलिंग देखने को मिलता है। तो ये तीनों हटा देता हूँ और यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, हर एक एलिमेंट के ऊपर एक एक लेबल ऐड कर देता हूँ, तो ताकि हम लोग को पता चले कि कैप्चरिंग में है या बबलिंग फेज में है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, हर एक एलिमेंट के ऊपर मैंने लेबल ऐड किया है और 3 एलिमेंट्स जो है, तीन लिसनर्स जो है, फर्स्ट वो कैप्चरिंग मोड में एग्जीक्यूट हो गए और जो सेकंड जो है वो बबलिंग में हो गए। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एक्सकैलड्रॉ में। तो अब हम लोग को कौन से इवेंट्स और किन ऑर्डर में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन है। तो कैप्चरिंग पहले होगा या बबलिंग पहले होगा। तो ब्राउज़र जो है वो कैप्चरिंग को फर्स्ट एग्जीक्यूट करता है और फिर बबलिंग को एग्जीक्यूट करता है।
इसका मतलब ये है कि पहले टॉप टू बॉटम जाएगा, ग्रैंड पेरेंट का इवेंट एग्जीक्यूट करेगा, पेरेंट का इवेंट एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड का इवेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर बॉटम अप करेगा, तो फिर से चाइल्ड का करेगा, फिर पेरेंट का करेगा, फिर ग्रैंड पेरेंट का करेगा। तो इसको ही अगर हम लोग रन करके देखें तो जैसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट का कैप्चर वाला इवेंट एग्जीक्यूट हो गया, फिर पेरेंट का कैप्चर हो गया, फिर चाइल्ड का कैप्चर हो गया। तो ये टॉप डाउन पूरा खत्म हो गया। अब बबलिंग फेज में एग्जीक्यूट होगा, तो चाइल्ड का बबल एग्जीक्यूट हो गया, पेरेंट का बबल एग्जीक्यूट हो गया और ग्रैंड पेरेंट का बबल एग्जीक्यूट हो गया। तो ये जो इवेंट का फ्लो है, पहले टॉप से लेके बॉटम तक एग्जीक्यूट करो और फिर बॉटम से लेके टॉप तक एग्जीक्यूट करो। इसी फ्लो को हम लोग बोलते हैं इवेंट प्रोपोगेशन। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस फ्लो को ब्रेक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे को चाहिए कि ग्रैंड पेरेंट का कैप्चर एग्जीक्यूट है, पेरेंट का कैप्चर एग्जीक्यूट है और उसके बाद यहाँ पे फ्लो ब्रेक करना है मुझे, ना कि ये चाइल्ड तक पहुंचे कैप्चर के लिए और बबलिंग फेज एग्जीक्यूट हो ही ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आके इस फ्लो को ऐसे ब्रेक कर देता हूँ सो दैट आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं ब्रेक कहाँ करना चाहता हूँ, पेरेंट के ऊपर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेरेंट के कैप्चर पे आता हूँ और यहाँ पे मुझे एक इवेंट ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो जैसे कोई भी इवेंट एग्जीक्यूट होता है, जावास्क्रिप्ट हम लोग को इवेंट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है और हर एक इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग को एक मेथड देखने को मिलता है जो कि है स्टॉप प्रोपोगेशन। तो ये मेथड क्या करता है, इस एलिमेंट के आगे जाके कोई भी एलिमेंट को प्रोपोगेट इवेंट नहीं होगा। तो जैसे अभी मैं रन करूंगा और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है ग्रैंड पेरेंट का कैप्चर, पेरेंट का कैप्चर। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इवेंट को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन स्टॉप हो गया यहाँ पे, तो ये चाइल्ड के कैप्चर तक नहीं पहुँचा और यहाँ पे फिर बबलिंग भी फेज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ऐसे हम लोग स्टॉप प्रोपोगेशन को यूज़ करके इवेंट को ब्रेक भी कर सकते हैं। अभी हम लोग बबलिंग फेज में भी कर सकते हैं, हम लोग कहीं पे भी मतलब इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी को अगर मैं यहाँ पे करूँ और इवेंट यहाँ मेंशन करूँ, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, तो अब क्या होगा, अब ये वाला जो है पूरा एग्जीक्यूट होगा टॉप से लेके बॉटम तक। और फिर मैंने क्या बोला, चाइल्ड में जाके बोला कि इवेंट को स्टॉप करो, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से फिर इवेंट आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लोग को पेरेंट के इवेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और ग्रैंड पेरेंट के इवेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे ऑफ बबलिंग फेज। तो इसको अगर हम लोग देखें तो अभी मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग को ग्रैंड पेरेंट का कैप्चर, पेरेंट का कैप्चर, चाइल्ड का कैप्चर, फिर चाइल्ड का बबलिंग और फिर यहाँ पे हम लोग ने इवेंट को ब्रेक कर दिया, प्रोपोगेशन स्टॉप कर दिया। तो उसके वजह से क्या हुआ, पेरेंट का इवेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ बबलिंग का और ग्रैंड पेरेंट का इवेंट बबलिंग का एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ऐसे हम लोग स्टॉप प्रोपोगेशन को यूज़ करके जो इवेंट का फ्लो है उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे चाइल्ड के ऊपर हम लोग को 3 इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये कॉपी करता हूँ मैं और ये भी हटा देता हूँ और लेबल ऐड करता हूँ। तो सपोज चाइल्ड बबलिंग 2 3, ऐसे चाइल्ड के ऊपर मेरे 3 इवेंट लिस्नर है और यहाँ पे मैंने जो प्रोपोगेशन है उसको स्टॉप भी किया हुआ है। अभी मैं इसको रन करूँ और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट कैप्चर, पेरेंट कैप्चर, चाइल्ड कैप्चर, तो कैप्चर एग्जीक्यूट हो गया फर्स्ट, फिर चाइल्ड बबलिंग, फिर इसका चाइल्ड बबलिंग 2 और चाइल्ड बबलिंग 3। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो बबलिंग है जो प्रोपोगेशन है वो उस एलिमेंट के सारे इवेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, वो सिर्फ उसके मतलब जो फ्लो है नेक्स्ट एलिमेंट का जो फ्लो होगा वहाँ पे जाने नहीं देगा, लेकिन उस एलिमेंट के सारे जो इवेंट लिस्नर्स है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे को इसको भी अगर स्टॉप करना हो, जैसे कि यहीं पे मेरा फ्लो ब्रेक हो जाए, इसके बाकी इवेंट लिस्नर्स भी एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है स्टॉप इमीडिएट प्रोपोगेशन। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत के तुरंत जो प्रोपोगेशन है इवेंट का जो फ्लो है उसको रोक देगा। तो जो बाकी के जो इवेंट लिस्नर्स लगे उसी एलिमेंट के ऊपर भी, वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इसको अगर हम लोग देखें तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी ग्रैंड पेरेंट का हो गया कैप्चर, पेरेंट कैप्चर, चाइल्ड कैप्चर और फिर यहाँ पे चाइल्ड बबलिंग, और जो बाकी के जो इवेंट लिस्नर्स थे वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुए। और सिमिलरली अगर मैं
इसी को रिमूव करके यहाँ पे करूँ तो क्या होगा, ये चाइल्ड बबलिंग भी होगा, चाइल्ड बबलिंग 2 भी होगा, लेकिन चाइल्ड बबलिंग 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने इवेंट को प्रोपोगेशन को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया है। अब इसके बाद के इवेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो रन करके देखें तो जैसे कि आप देख पा रहे चाइल्ड बबलिंग 2 तक गया, फिर उसके बाद 3 वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और जो आगे का जो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने प्रोपोगेशन के फ्लो को ही स्टॉप कर दिया है। तो अगर इसको ही मैं अगर क्विकली समराइज करूँ तो जो ब्राउज़र है वहाँ पे हम लोग को 2 अप्रोचेस देखने को मिलते हैं इवेंट्स हैंडल करने के। फर्स्ट है टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट पेरेंट का एग्जीक्यूट होगा, फिर ग्रैंड पेरेंट का होगा, फिर पेरेंट का होगा, फिर चाइल्ड का होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्चरिंग। सेकेंड जो अप्रोच है वो है जहाँ पे हम लोग को बॉटम अप देखने को मिलता है, तो वहाँ पे चाइल्ड का फर्स्ट होगा, फिर पेरेंट का होगा, फिर ग्रैंड पेरेंट का होगा। तो कैप्चरिंग करना है या इवेंट बबलिंग करना है, ये हम लोग ऐड इवेंट लिसनर के थर्ड पैरामीटर से बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बबल होगा, और अगर यहाँ पे हम लोग ने ट्रू स्पेसिफाई किया तो वो कैप्चर मोड में एग्जीक्यूट होगा। अब जब दोनों इवेंट्स मौजूद हो, कैप्चरिंग के भी और बबलिंग के भी, तो ब्राउज़र स्किन ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। तो ब्राउज़र फर्स्ट टॉप से लेके बॉटम तक इवेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जो कैप्चर मोड में लगाए हुए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़र बॉटम से लेके अब टॉप तक जाता है जहाँ पे वो बबलिंग के लगाए हुए इवेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। और फिर कहीं पे भी मेरे को इन फ्लो को ब्रेक करना होगा तो यहाँ पे हम लोग को स्टॉप प्रोपोगेशन मेथड देखने को मिलता है। और अगर मेरे को मल्टीपल इवेंट लिसनर लगाए हुए सेम एलिमेंट के ऊपर, तो अगर मेरे को इमीडिएटली प्रोपोगेशन को स्टॉप करना है तो यहाँ पे हम लोग को स्टॉप इमीडिएट प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।